हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमारा अब कल टॉपिक चल रहा था, तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें चरघातांक के और लघुगणक के फलन है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चरघातांक के फलनों की। चरघातांकीय फलन, देखिए चरघातांक के फलनों की बात करते हैं। आपने 11th में पढ़े भी हैं चरघातांक के फलन। देखिए अब कोई भी x है, हम चर्चा करते हैं निम्न फलनों की। देखिए y बराबर x, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर x4 और y बराबर x5 डॉट 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 y बराबर x टू द पावर n। इन फलनों की चर्चा करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम फलनों में आगे बढ़ते जाते हैं, देखिए ये सभी जो फलन हैं y बराबर x, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर x4, y बराबर x5, y बराबर xn, ये सभी फलन मूल बिंदु 0 0 से गुजरेंगे, क्योंकि 0 मान रखेंगे y का मान कितना आ जाएगा 0। लेकिन ये सभी फलन बिंदु 1 से भी गुजरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0,1। ठीक है, ये सारे फलन यहीं से फिर से बनाते हैं। देखिए y बराबर x का ग्राफ हो जाएगा यूँ। इसके बाद देखिए y बराबर x, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स क्यूब, x4। जैसे जैसे x की घात बढ़ती जाती है वैसे वैसे फलन में क्या है, प्रवणता बढ़ती जाती है। यानी कि फलन क्या है, प्रवणता यानी झुकाव होता चला जाता है। प्रवणता होता है किसी भी ग्राफ में झुकाव। प्रवणता क्या होती है, किसी भी ग्राफ में झुकाव। तो जैसे जैसे फलन में घात का मान बढ़ता जाता है वैसे क्या बढ़ती जाती है, प्रवणता बढ़ती जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं तो ये एक निश्चित घात पर निश्चित वृद्धि होती जाती है। y बराबर एक्स एन के लिए भी डॉट 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 जैसे बात करें हम, तो ये भी यहाँ से 0 से निकलेंगे और इस पर भी घात सबसे ज़्यादा होगी, ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कोई भी y बराबर एफ एक्स चरघातांक के फलन। y बराबर एफ एक्स बराबर बी एक्स, एफ एक्स बराबर बी एक्स, यहाँ b इज ग्रेटर देन 1। b इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। b कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। v इज ग्रेटर देन 1 के लिए चरघातांकीय फलन कहलाता है, के लिए चरघातांकीय फलन कहलाता है, चरघातांकीय फलन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं y बराबर 10 टू द पावर x। y बराबर 10 टू द पावर x, ये जो ग्राफ है ये हमेशा किससे गुजरेगा, बिंदु 1 से। तो चरघातांकीय फलन हमेशा 0 और 1 से ही गुजरते हैं। चरघातांकीय फलन क्या होते हैं, हमेशा 0 और 1 से ही गुजरते हैं। देखिए चरघातांकीय फलनों की कुछ विशेषताएं। देखिए चरघातांकीय फलनों का प्रांत, चरघातांकीय फलनों का प्रांत धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या तथा परिसर सभी वास्तविक संख्या R होता है।
क्या होता है, चरघातांकी फलनों का प्रांत क्या होता है, सभी धनात्मक वास्तविक संख्या, केवल धनात्मक वास्तविक संख्या लेंगे, ठीक है। और चरघातांकी फलनों का परिसर क्या होता है, सभी वास्तविक संख्या, यानी कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सभी जितनी भी संख्याएं वो सभी काउंट हो जाती हैं। और देखिए चरघातांकीय फलन हमेशा वर्धमान फलन होते हैं, हमेशा वर्धमान फलन होते हैं। यानी कि हमने ग्राफ में देखा था वो हमेशा क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रही थी। यानी कि जैसे हम एक्स अक्ष की ऋणात्मक साइड से धनात्मक साइड की ओर जाते हैं, यानी कि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर जाते हैं, तो ग्राफ क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये क्या क्या कहलाते हैं, वर्धमान फलन कहलाते हैं। तो चरघातांकीय फलन कैसे होते हैं, वर्धमान फलन होते हैं, ठीक है। ठीक है, आधार 10 वाले फलन, आधार 10 वाले फलन साधारण चरघातांकीय फलन कहलाते हैं, साधारण चरघातांकीय फलन कहलाते हैं। केवल नेम का नाम दे दिया है, साधारण चरघातांकीय फलन कहते हैं जिनका आधार क्या है, 10 है। आधार 10 पे बहुत सारी इक्वेशंस हैं जो कि आपके सिलेबस में हटा दी हैं, ठीक है। और एक श्रेणी की चर्चा जो कि 11th में आपने की थी, देखिए 1 + 1 फैक्टोरियल 1 + 1 फैक्टोरियल 2 + 1 फैक्टोरियल 3 ... n तक, ठीक है। तो ये जो श्रेणी है इसका मान हमेशा किसके मध्य होता है, 2 और 3 के मध्य होता है। इस श्रेणी का मान हमेशा 2 व 3 के मध्य, किन के मध्य होता है, 2 व 3 के मध्य होता है, और जिसे ई द्वारा प्रकट करते हैं। ई द्वारा क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अगर प्रॉपरली ई के मान की बात करें, यानी जब ई पे घात कितनी है, 1 है, तब ये श्रेणी आती है। जब ई पे घात 2 3 आती है तो इस हिसाब से श्रेणी क्या इंटरचेंज होने लग जाती है, ठीक है। तो जब आधार ई हो, जब आधार ई हो तब इसे प्राकृतिक चरघातांकी फलन कहते हैं। प्राकृतिक चरघातांकी फलन, प्राकृतिक चरघातांकी फलन कहते हैं। आधार कितना हो, ई हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं log x की। ये तो है आपकी क्या, चरघातांकीय फलन। अब आते हैं log फंक्शन। और प्राकृतिक चरघातांकी फलन को e के रूप में, और e के रूप में हम फिर e⁻x, e⁻2x, e⁻−x इस रूप में क्या करते हैं, डिनोट करते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यदि आधार b है तब b⁻x = a, इसे आधार b पर a का लघु गुणक
x कहते हैं, लघु गुणक x कहते हैं। आधार b पर a का लघु गुणक क्या कहते हैं, x कहते हैं। इसको हम इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, x बराबर log ऑफ b टू a। किस रूप में प्रेजेंट करते हैं, लघु गुणक को किस रूप में लिखते हैं, log के रूप में, जहाँ पे आधार क्या है b और x का क्या है लघु गुणक a। ठीक है, लघु गुणक a का लघु गुणक क्या है x। a का क्या लेंगे, लघु गुणक लेंगे किस पर, आधार b पर, उसका मान कितना होगा x होगा। हम इसको इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे अगर यहाँ से a का मान निकालें तो a बराबर हो जाएगा b टू द पावर x, और यहाँ से हम x का मान निकालें तब क्या हो जाएगा log ऑफ b टू द पावर a, log ऑफ आधार b a। ठीक है, log ऑफ a। ठीक है, तो इस रूप में क्या कर सकते हैं, log को प्रकट कर सकते हैं। देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, 2 टू द पावर 3 8, यानी कि हम 3 बराबर log ऑफ 2 टू द पावर, यानी कि आधार 2 की घात log आधार 2 8, log आधार 2 8 का मान कितना है 3। हम इसको इस रूप में कर सकते हैं log 2 और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। आगे आपको बताएंगे कि 3 आगे आ जाएगा log, और जब आधार और घात समान हो तो इसका मान कितना होता है 1 हो जाता है। तो इस तरह से क्या निकल के आता है, 3 मान निकल के आता है। आप कोई और भी ले सकते हैं, और एग्जाम्पल दिए हैं आपके में। यानी कि 10 की घात 4 बराबर 10,000, तो हम बात कर सकते हैं 4 बराबर log ऑफ 10,000, यानी कि 10 log ऑफ आधार 10,000 का मान कितना है 4। हम इसको कैसे करते हैं, log ऑफ 10 की घात कितनी 4 आगे आता है तो log ऑफ 10 की पावर 10, तो यहाँ से इसका मान 1 हो जाता है। लघु गुणक के थोड़े से नियम है वो लिखा देंगे जिससे आपको क्या रहे, आसानी रहे। लघु गुणक के प्रांत और परिसर की बात करें तो log हमेशा, log जो फंक्शन है वो r प्लस से r में डिफाइन करता है, यानी कि इसका प्रांत धनात्मक वास्तविक संख्या और परिसर क्या होता है, सभी वास्तविक संख्या। ठीक है, r टू r में डिफाइन करता है। यदि देखिए log ऑफ b आधार b x बराबर y है और b बराबर 10, यानी कि क्या है, log में जब आधार 10 है तब इसको साधारण लघु गुणक कहते हैं। log में आधार क्या है 10, यदि log में आधार 10 है तब इसको साधारण लघु गुणक कहते हैं, साधारण लघु गुणक, साधारण लघु गुणक कहते हैं। और जब b बराबर e, b बराबर यानी log में आधार कितना है e x बराबर y, तब इसको प्राकृतिक लघु गुणक कहते हैं, प्राकृतिक लघु गुणक कहते हैं। आधार 10 है तब साधारण लघु गुणक, और जब आधार e है तो प्राकृतिक लघु गुणक। जब आधार e हो तो हम log को ln के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ln x बराबर y। ठीक है, अगर यहाँ से e का मान निकालें तो क्या होगा, x का मान निकालें तो e टू द पावर y, x का मान निकालें तो क्या होगा e टू द पावर y। ठीक है, अगर यहाँ से सिंपल x का मान निकालें तो e टू द पावर y, क्योंकि ln का माध्यम में जब ln लगा दिया सीधा ही, तब हम मानते हैं कि इस पे कितना है, आधार e है। क्या है, आधार e है। अब लेकिन अवकलनों के लिए जो आपके आधार e है उसको log के रूप में ही रिप्रेजेंट किया है। यदि log x दिया है तो मानते हैं कि आधार कितना है e है। यहाँ पे आपकी जो इस अवकलन वाले चैप्टर में जो दिया है, वैसे तो
ln के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ln x, यानी कि log कितना होगा, log में आधार कितना होगा e। यदि आधार 10 है तब उसको सीधे किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, log के रूप में। log x बराबर y यानी x बराबर 10 टू द पावर y, इसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपकी इस बुक में जो अवकलन के लिए दिया गया है वो दिया गया है आपके लिए log x। जब log x दिया है तब आधार हम कितना मानेंगे, log ऑफ ex, आधार कितना मानेंगे, e मानेंगे। ठीक है, अब आपको ये तो पता चली गया, यानी कि log ऑफ b टू द पावर a बराबर x, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b टू द पावर x। इतना तो आपको पता चली गया। तो ये आपका क्या पहला नियम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि log ऑफ a आधार p है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ b आधार p अपॉन log ऑफ b आधार a। ठीक है, ये आपके नियम होता है। कोई अन्य आधार हम लगाकर, कोई और अन्य आधार हम लगाकर इसकी जगह इसको लिख सकते हैं log ऑफ b आधार p और log ऑफ b आधार a के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं गुणन के रूप में, यानी कि log ऑफ आधार आप कोई भी ले लें b p इंटू क्यू, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ b p प्लस log ऑफ q के रूप में। यानी कि दो संख्याओं के गुणन पर यदि log लगा हुआ है तो इनके अलग अलग क्या हो जाएगा, log। अगर इनको अलग अलग करेंगे तो log किस रूप में होगा, योग के रूप में। किस रूप में होगा, योग के रूप में। ठीक है, log ऑफ आधार b p स्क्वायर, p स्क्वायर है तो p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ b p इंटू p, इसको लिख सकते हैं log ऑफ b p प्लस log ऑफ b p, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 log ऑफ b p। किस रूप में लिख सकते हैं, 2 log ऑफ b p, यानी कि किसी भी संख्या पे यदि कोई घात है, यानी किसी चर या अचर पे कोई भी घात है तो हमेशा log की क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। सिंपल रूप से हम लिख सकते हैं log ऑफ आधार b, देखिए बार बार आधार लगा रहे हैं, रहने दें आप, log ऑफ p स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 2 log ऑफ p। ऐसे हम बात करें log ऑफ p टू द पावर यदि n है तो इसको लिख सकते हैं n log ऑफ p। क्या लिख सकते हैं, n log ऑफ p। ये आपके कुछ log के नियम है। ठीक है, एक और है, log ऑफ x अपॉन y है तो ये हो जाता है आपका log ऑफ x माइनस log ऑफ y। ठीक है, log ऑफ x अपॉन y है तो ये हो जाता है log x अपॉन log x अपॉन y है तो log ऑफ x माइनस log ऑफ y। ठीक है, एक चीज़ और, यदि आधार समान है, देखिए log 10p, ठीक है, ये दिया हुआ है। यदि हम 10 की घात log ऑफ 10p करें तो इसका मान कितना होता है, p होता है। इसका मान कितना होता है, p होता है, यानी कि 10 log 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें e टू द पावर log ऑफ x बराबर होता है केवल x, आधार कितना है, e। ठीक है, और हम बात करें एक चीज़ और है, log ऑफ e टू द पावर x, इसका मान भी कितना होता है, केवल x। इसका मान भी कितना होता है, एक। यहाँ से ही बात करें हम log ऑफ, इसका मान भी होगा x। देखिए होता है, ये जो इसके ऊपर घात है ये तो आगे आ जाएगी, यानी कि इसको कर सकते हैं x log ऑफ, और log जब समान, आधार समान हो और संख्या भी क्या हो, समान हो, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही इसमें भी 1 होता है सभी जगह। एक चीज़ और है, log 1 का मान हमेशा 0 होता है, चाहे वो आधार कुछ भी हो।
आधार कोई भी हो, log 1 का मान हमेशा कितना होगा, 0। log 1 का मान 0, चाहे आधार e हो चाहे आधार 10 हो। हम log के ग्राफ की बात करें, देखिए अगर हम log के ग्राफ की बात करें तो ये हमेशा इससे गुजरता है। ठीक से नहीं बन रहा। ठीक है, हमेशा आप इसका कोई भी मान ले लें, ये हमेशा 1 से गुजरेगा, यानी कि किसी भी मान पे, किसी भी आधार पे, किसी भी मान पे log 1 का मान हमेशा कितना होगा, 0 होगा। तो आप ये याद रखें, log 1 का मान हमेशा 0। log x इंटू log y बराबर log x प्लस log y, log x अपॉन y बराबर log x माइनस log y, और घात क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, यानी कि log ऑफ p टू द पावर x है तो x log ऑफ p कर सकते हैं इसे। ठीक है, इस तरह से कुछ नियम है log के। अब अवकलन की बात करते हैं। आपके इस चैप्टर में केवल 2 ही अवकलन है। देखिए d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, और d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। ठीक है, यहाँ से हम बात करें d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर माइनस x का अवकलन माइनस ई टू द पावर माइनस x। ठीक है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कैसे हुआ, ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स, और जब माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो इस हिसाब से क्या आ गया, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। केवल 2 ही अवकलन है आपके इस चैप्टर में। ठीक है, 1 अपॉन एक्स। तो आपकी एक्सरसाइज करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है ई टू वाई बराबर ई टू द पावर x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको u अपॉन बी से करते हैं, तो u अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, v कांस्टेंट u का अवकलन माइनस u कांस्टेंट v का अवकलन अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले v कांस्टेंट करते हैं, यानी कि साइन x कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x। चलिए पहले पूरा लिख लेते हैं, माइनस, ठीक है, ई टू द पावर x कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स साइन x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए ई टू द पावर x का अवकलन ई टू द पावर x साइन x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x कांस्टेंट साइन x का कॉस x, और अपॉन इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। यहाँ से ई टू द पावर x कॉमन लें तो ये हो जाएगा ई टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। सीधे क्या करेंगे, श्रृंखला नियम से करते चले जाएंगे। ये तो फिलहाल u अपॉन v से किया है, आपके जितने भी अवकलन होंगे उनको श्रृंखला नियम से सीधे सीधे करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स y बराबर ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका अवकलन करते हैं। देखिए सबसे पहले ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, यानी इसको करेंगे ई टू द पावर एक्स के रूप में। तो ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, यानी कि ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स, क्योंकि क्या है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन रह गया। तो आगे करेंगे ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, और आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है,
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका अवकलन हो गया। सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं e⁻ sin इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर, dy/dx के बराबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इनके। log x और e⁻x के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजी वे होते हैं और एग्जाम में आ भी जाते हैं, तो सरल तरीके से इनको कर भी देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका y बराबर e⁻x³। ठीक है, dy/dx करेंगे तो सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे, e⁻x³। तो e⁻x³ का किसके रूप में करेंगे, e⁻x के रूप में। और e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x d/dx इंटू x³। ठीक है, और x³ का अवकलन 3x स्क्वायर, e⁻x³ इंटू 3x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू e⁻x³ dy/dx बराबर। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट है आपका साइन tan इनवर्स e⁻−x। देखिए श्रृंखला नियम से ही करेंगे इसको भी, सिंपल रूप से हो जाएगा। y बराबर दिया है साइन tan इनवर्स e⁻x। ठीक है, e⁻−x दिया है। ओके, नेक्स्ट करेंगे dy/dx बराबर। देखिए साइन का करेंगे पहले, तो साइन x का cos x, तो ये हो जाएगा cos tan इनवर्स e⁻−x। क्या बच गया, d/dx tan इनवर्स e⁻−x। ठीक है, अब tan इनवर्स x का अवकलन आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह क्या है, e⁻−x, तो x की क्या लग देंगे, e⁻−x। करेंगे नेक्स्ट cos tan इनवर्स e⁻−x इंटू 1/1 प्लस e⁻−x का होल स्क्वायर। अब e⁻−x बच गया, तो d/dx e⁻−x। ठीक है, अब देखिए e⁻−x का क्या होगा, माइनस e⁻−x, तो माइनस पहले ही लगा दें, माइनस e⁻−x इंटू कॉस tan इनवर्स e⁻−x अपॉन 1 प्लस e⁻−2x। घातों गुणा हो जाएगा, यदि घात के ऊपर क्या हो, घात हो तो घातों क्या हो जाता है, गुणा, तो e⁻2x। ठीक है, सिंपल है, dy/dx। ओके, नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है आपका log cos e⁻x। y बराबर log cos e⁻x। ठीक है, तो सबसे पहले log x का करेंगे, और log x का क्या होता है 1/x, लेकिन x ये क्या है, cos e⁻x, तो वही लिखेंगे d/dx, इसको लिख सकते हैं 1/cos e⁻x। ठीक है, लेकिन cos e⁻x का अवकलन अभी हुआ नहीं, तो d/dx cos e⁻x। ठीक है, अब cos e⁻x से करेंगे, cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन e⁻x अपॉन cos e⁻x इंटू e⁻x का अभी अवकलन हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट करेंगे, देखिए साइन e⁻x cos e⁻x, इसको tan e⁻x लिख सकते हैं, तो माइनस e⁻x का e⁻x, तो ये हो गया e⁻x इंटू tan e⁻x। साथ के साथ सारे नियमों को आप लगाते चलें,
देखिए इसकी भी x है, x ये क्या है e⁻x, और इसके भी x ये क्या है e⁻x, तो साइन e⁻x अपॉन कॉस e⁻x क्या हो जाएगा tan e⁻x, ठीक है। और e⁻x का e⁻x माइनस ऑलरेडी है। नेक्स्ट करते हैं 6 क्वेश्चन दिया है y बराबर e⁻x प्लस e⁻x², ऐसे करके आपके हैं e⁻x5 तक, x² प्लस e⁻x³ प्लस e⁻x4 प्लस e⁻x5। तो अब कलन करते हैं, और आप तो जानते हैं जब प्लस में प्लस में अवकलन होता है तो सभी में अलग अलग क्या हो जाता है अवकलन हो जाता है, तो सभी में अलग अलग अवकलन करेंगे। देखिए इसमें हो जाएगा सिंपल e⁻x, इसमें होगा e⁻x², लेकिन d/dx x², इसका होगा e⁻x³ इंटू d/dx x³ e⁻x4 इंटू d/dx x⁴ प्लस e⁻x5 इंटू d/dx x5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं e⁻x, इसका हो जाएगा 2x, तो 2x इंटू e⁻x², इसका हो जाएगा 3x² e⁻x³, इसका हो जाएगा 4x³ e⁻x4, और इसका 5x4 और e⁻x5। यही है आपका आंसर, शायद चेक करते हैं। यही है। नेक्स्ट करते हैं आपके 7 क्वेश्चन है, y बराबर √e⁻√x, ठीक है, dy/dx। देखिए √e⁻√x, सबसे पहले अंडर रूट का करेंगे, अंडर रूट एक्स के रूप में करेंगे इसका, तो अंडर रूट एक्स के रूप में क्या होगा 1/2√x, तो ये हो जाएगा 1/2√e⁻√x, लेकिन अंदर क्या e⁻√x, तो d/dx e⁻√x, ठीक है। अब 1/, देखिए e⁻√x का e⁻√x अपॉन 2√e⁻√x, ठीक है, लेकिन √x का अवकलन अभी रह गया इंटू √x। अब √x का 1/2√x, तो इसका हो जाएगा dy/dx बराबर e⁻√x अपॉन 2√e⁻√x इंटू 1/2√x, ठीक है। इसको कर सकते हैं आगे हम e⁻√x अपॉन 2√x इंटू, या फिर इसको लिख सकते हैं 4√x e⁻√x, ठीक है। इस रूप में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए √x, √e⁻x और √x, इन दोनों क्या हो जाए अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x e⁻√x के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, y बराबर log x, सिंपल होता है 1/x log x होता है, लेकिन कैसे देखिए dy/dx, पहले log के रूप में करेंगे। log x का होता है 1/x, तो 1/x ये क्या है log x इंटू d/dx log x, और log x का क्या हो जाएगा फिर से 1/x, तो 1/x log
एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये भी सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं। नाइन क्वेश्चन है y बराबर cos x अपॉन log ऑफ x। u अपॉन v से करते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए सबसे पहले v कांस्टेंट यानी कि log x कांस्टेंट, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कांस्टेंट, d अपॉन डी एक्स log x अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं आगे। यहाँ हो जाएगा cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन x log x माइनस log x का 1 अपॉन x और log x का होल स्क्वायर। ठीक है, लासा ले लेंगे तो माइनस x साइन log ऑफ x माइनस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ठीक है, यही है। नेक्स्ट है आपका y बराबर cos log x प्लस ई टू द पावर x। तो सबसे पहले किसका करेंगे, cos x का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर cos x का माइनस साइन log x प्लस ई टू द पावर x, फिर d अपॉन डी एक्स log x प्लस ई टू द पावर x। इन दोनों का अलग अलग कर देंगे तो माइनस साइन log x प्लस ई टू द पावर x और इसका हो जाएगा 1 अपॉन x और ई टू द पावर x का ई टू द पावर x। ठीक है, आप इसको पहले लिख दें पीछे लिख दें, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल्स बहुत ही ईजी तरीके से दिए हुए हैं तो इसलिए नहीं कराएं एग्जाम्पल्स, आप खुद कर लेना, इतने भी टफ नहीं है। ठीक है, आपकी ये प्रश्नावली यहीं कंप्लीट होती है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, राधे राधे बच्चों।